और आज फिक्र की शुरुआत संघ प्रमुख मोहन भागवत की एक चिंता से करते हैं। इस चिंता के संदर्भ में मंदिर मस्जिद वाला विवाद है। आपने देखा ही होगा कि हाल के दिनों में संभल, बदायूं से लेकर अजमेर शरीफ तक मस्जिदों और दरगाहों के नीचे मंदिर तलाशने की जैसे बाढ़ सी आ गई। इसके कारण सर्दी के मौसम में सांप्रदायिक गर्मी भी शहर शहर बढ़ रही है। लेकिन अब इन्हीं कोशिशों पर मोहन भागवत ने बहुत बड़ी फिक्र जताई है। मस्जिद के नीचे शिवालय खोजने वालों को कड़ी नसीहत देते हुए ऐसे विवादित चैप्टर को अपनी ओर से बंद करने की कोशिश की है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मोहन भागवत ने यह बयान किस शहर में दिया, किस मौके पर दिया और इस दौरान क्या कुछ हुआ और क्या कुछ कहा गया। दरअसल मोहन भागवत गुरुवार को पुणे में थे। वो यहां पर सहजीवन व्याख्यान माला कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का प्रमुख विषय भारत एक विश्व गुरु था। इसी विषय पर बोलते हुए उन्होंने किसी विशेष स्थान का नाम लिए बगैर कहा कि हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगे अदालतों में पहुंची हुई हैं। देश में हर दिन एक मामला उठाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद वाला मामला। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा करके वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, लेकिन इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है। राम मंदिर आस्था का विषय था, लेकिन नफरत और दुश्मनी के कारण कुछ नए स्थलों के बारे में मुद्दे उठाते रहना स्वीकार नहीं है। दूसरों के देवताओं का अपमान करना हमारी संस्कृति नहीं है। इस देश में सभी को अपनी पूजा पद्धति का पालन करना चाहिए और उन्हें ऐसा करने देना चाहिए। मोहन भागवत ने जो कुछ भी कहा है, देश की एकता, अखंडता, सद्भावना, भलाई और उत्थान के लिए उन बातों की गंभीरता को समझना होगा। लेकिन ऐसा करने के बजाय अब उनके इस बयान पर ही राजनीतिक कलह शुरू हो गया है। हम आपको आगे दिखाएंगे ये। अभी आपको उनका ये बयान शब्दशः सुनाते। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही जाणार। स्वतंत्र भारतामध्ये आम्हाला भारतात राहायचं आहे असं म्हणणारे सगळे लोक होते। मग भारतात राहायचं आहे आणि भारतीय होऊन राहायचं, आपण सगळे एक आहोत। हम आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं कि मोहन भागवत ने यह बयान भारत विश्व गुरु विषय पर दिया है। उन्होंने इस कार्यक्रम में यह भी कहा था कि आज दुनिया में जिस तरह से चिंताजनक हालात पैदा हो रहे हैं, उसको देखते हुए विश्व गुरु की आवश्यकता है। भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमता है, लेकिन चिंता इस बात की है कि मंदिर मस्जिद वाली चिंगारी भड़काकर हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ाकर भारत विश्व गुरु कैसे बन सकता है। जाहिर है मोहन भागवत विश्व में देश की छवि को लेकर भी चिंतित हैं। वैसे यूपी में पिछले कुछ दिनों से मंदिर खोजने का कार्यक्रम काफी तेजी से चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंदिर से जुड़े बयान देते रहे हैं। ऐसे में अब मोहन भागवत के इस बयान को खास तौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ से जोड़कर देखा जा रहा है और सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर मोहन भागवत अपने इस बयान से किसे संकेत दे रहे हैं। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अतीत के विषयों को उठाने से समस्याएं बढ़ेंगी। संघ प्रमुख ने जो कुछ भी कहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता उससे अलग नहीं है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सीएम योगी के बारे में भी बात की, कहा कि उन्हें मंदिर मस्जिद विवाद पर वक्तव्य देने में सावधानी बरतनी चाहिए। भागवत जी ने जो कहा है उसे मानना चाहिए। जबकि समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मोहन भागवत जी ने बात भले ही सही कही हो, लेकिन अफसोस है कि उनकी बात कोई मानता नहीं है। उनका इशारा बीजेपी की ओर था। एनडीए की सहयोगी पार्टी आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जिस काम के पीछे मंशा ही समाज में तनाव पैदा करने की हो, उससे बचना चाहिए। जबकि कांग्रेस के नेता विवेक तनखा ने कटाक्ष कर दिया और कहते हैं कि मोहन भागवत जी ने कहा तो सही है, लेकिन बीजेपी के लोग क्या उनकी बात को अब भी सुनते हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि मोहन भागवत का बयान देश में अच्छा माहौल पैदा करेगा, जबकि कुछ साधु संतों का यह तर्क है कि अगर कोई मंदिर 400 साल पुराना हो, जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया हो, तो इसे नया मामला नहीं कहा जा सकता। वैसे बीजेपी के कई बड़े सांसद हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि मोहन भागवत का बयान सही है। इस तरह जगह जगह मंदिरों को खोजा नहीं जाना चाहिए और बयानों में संयम होना चाहिए। अब आप एक देखिए, एक तरफ सद्भावना की बात कर रहे हैं भागवत जी और दूसरी तरफ वो जस्टिस शेखर यादव विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में ये टिप्पणी करते हैं कि देश का कानून तो बहुसंख्यकों के हिसाब से ही चलना चाहिए। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बाकायदा उस बयान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं उन्होंने गलत क्या कहा।
तो अगर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच इतनी चौड़ी खाई बना दी जाएगी तो सद्भावना कैसे बढ़ेगी? कहना है, वक्तव्य देने में हमें आपस में सावधानी बरतनी चाहिए और मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में आदरणीय भागवत जी का जो विषय है उसको स्वीकार करना चाहिए। और उनका सीधा सा मंतव्य यही है कि हम अपने धर्म का पालन करते समय तमाम प्रकार की और अन्य आवश्यकताएं मान्यताएं हैं, उनके अनुपालन में भी हम आगे बढ़ सकें और देश को एक अच्छे वातावरण में हम उन्नति की तरफ ले जाएं। पूजनीय सरसंघचालक जी ने जो विषय रखा है, यह देश के हित में है, यह मानवता के हित में है, यह भारत की संस्कृति के हित में है और समरसता के हित में है। और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। जो सुझाव उन्होंने दिया है रचनात्मक सुझाव है, पर जो लोग उनसे विचारात्मक तौर से इत्तेफाक रखते हैं, ये राय उनको देनी चाहिए। पहली बार हम उनकी बात से सहमत हैं कि बिल्कुल, हालांकि ये सब शुरुआत वहीं से हुई है, लेकिन जो अहम मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं इन सब चीज़ों के बीच में। तो हमारी भी यही कोशिश है कि समाज में जो समाज का जो ताना बाना है वो बना रहे। मंदिर तलाश करना, हर मदार के नीचे से शिवलिंग तलाश करना, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। लिहाजा आरएसएस प्रमुख ने ये बयान देके इस वक्त मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा किया है। बड़ी खूबसूरत कविता किसी ने लिखी है कि मंदिर चुप खड़ा है, बेखबर मस्जिद खड़ी है, फिर क्यों दिलों में नफरत की जिद पड़ी है। आपने अभी सुना कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कैसे सीएम योगी को बिना नाम लिए मंदिर मस्जिद विवाद पर बोलने से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि वक्तव्य देने में सावधानी बरतनी चाहिए और भागवत जी ने जो कहा उसे मानना चाहिए। लेकिन सीएम योगी ने हाल ही में मंदिर मस्जिद विवाद पर क्या कुछ कहा था, ये भी देख लेते हैं। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संबल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के विस्तात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है और पवित्र किया जाता है। जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में? तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसकी वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं। वैसे फिक्र के जितने भी फैंस इस खबर को देख रहे हैं, उनमें से कई लोगों को लगता होगा कि मोहन भागवत ने शायद ये बातें पहली बार कही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने इसी तरह का विचार जून 2022 में देश के सामने रखा था। तब काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मुद्दा बहुत गर्म था। ताजमहल को भी मंदिर बताकर सर्वे की मांग तेज हो रही थी। संघ प्रमुख ने उस समय कहा था, और मैं कोट कर रहा हूं, हर दिन एक नया मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, झगड़े नहीं बढ़ाने चाहिए, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना। लेकिन तब से लेकर अब तक के हालात ऐसे मामले शांत होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद विवाद में शहर शहर हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां बढ़ती जा रही हैं। हाल फिलहाल में इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के संभल से हुई। उसको लेकर एक बड़ी खबर हम आपको इसके बाद तुरंत दिखाने वाले हैं। संभल में जहां जामा मस्जिद में श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया, एएसआई ने निरीक्षण किया, हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। और इसके बाद संभल में जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा। भयंकर हिंसा हुई, उसकी आंच आज तक महसूस की जा रही है। इसके बाद अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर बताने का दावा किया गया और यह मामला अभी कोर्ट में है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के बदायूं की जामा मस्जिद में हिंदू पक्ष ने नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया। इसके बाद ऐसी ही चीज का एक रिपीट टेलीकास्ट यूपी में जौनपुर में देखने को मिला, जहां अटाला मस्जिद को अटाला देवी का मंदिर बताया गया। इसके अलावा देश में और किन किन मस्जिदों को लेकर बरसों से विवाद है, ये लिस्ट भी आपको दिखाते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह, लखनऊ में टीले वाली मस्जिद, फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद, धार भोजशाला में कमाल मौलाना मस्जिद, दिल्ली के कुतुब मीनार में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और मैंगलोर में मलाली जुमा मस्जिद लिस्ट में शामिल। यही वजह है कि सिर्फ मोहन भागवत ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिनों पहले सर्वेक्षण वाली ऐसी याचिकाओं पर लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ किया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पर उसका फैसला आने तक अब कोई भी अदालत इस तरह के किसी नए मामले की सुनवाई नहीं करेगी। पुराने मामलों में भी कोई प्रभावी आदेश नहीं देगी। आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार वो लेकर आई थी। इस एक्ट की संवैधानिक वैधता को कई याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। वैसे अब से थोड़ी देर पहले मोहन भागवत ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी बातों की
अतिवादिता छोड़कर धर्म का मध्यम मार्ग लेकर हमें चलना है। शास्त्र लिखते वक्त उसमें मानव धर्म लिखा गया था, अब उस धर्म को दुनिया भूल गई। हालांकि हम अगर मोहन भागवत के पुणे वाले बयान को फिक्र के लेंस से देखें तो यह समझ में आता है कि इस समय देश की सबसे बड़ी सामाजिक फिक्र यही है कि हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने से देश में सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंच सकता है, अविश्वास की खाई और चौड़ी हो सकती है। वैसे मोहन भागवत को तो जो समझाना था उन्होंने वो कह दिया, लेकिन जिन नेताओं के लिए कहा है क्या उन्हें यह बात समझ में आएगी? क्या ऐसे नेता मोहन भागवत की बात को गंभीरता से लेंगे?